का मुद्दा देश के नौजवानों का सबसे प्रमुख मुद्दा है। देश के 23 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला होना है और ये सरकार की हठधर्मिता है, इसको झुका के रहेंगे। हम तो हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, बिजली पानी का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों के ऊपर इस सरकार को घेरने का काम सदन में और सदन के बाहर करेंगे। राजस्थान में 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले नीट के मुद्दे पर कांग्रेस ऑफेंसिव मोड में आ चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। गोविंद सिंह जी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की नीट के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए? देखिए, नीट का मुद्दा देश के नौजवानों का सबसे प्रमुख मुद्दा है और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने भी उसको पूरे विपक्ष को साथ लेकर के उठाया है। ये बात अलग है कि सरकार उस पर बचती जा रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 23 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला होना है। पेपर आउट हुआ है। अगर पेपर आउट की कोई बात सत्य नहीं होती तो केंद्र की सरकार सीबीआई को जांच क्यों देती? और जब सीबीआई को जांच देती, रोजाना के रोजाना 4, 5, 6 स्टेटों में धरपकड़ हो रही है, पूछताछ की जा रही है, ये माना जा रहा है कि पेपर लीक हो गया, तो उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इशारा भी कर दिया कि आप फैसला कर लीजिए। उसके बावजूद नहीं करना, नीट के परीक्षा को निरस्त नहीं करना, ये हठधर्मिता, अन्याय है हमारे युवाओं के साथ में। आपने कहा हठधर्मिता है। 20 लाख से ज्यादा लड़के लड़कियां अभ्यर्थियों का भविष्य ताक पर है। क्या सरकार को साफ करना चाहिए कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी है या सोच है, क्या नीट दोबारा से करवाया जाएगा या नहीं? क्या जो असमंजस की स्थिति है उन युवाओं को लेकर उनके पेरेंट्स के अंदर, उसको दूर होना चाहिए तुरंत प्रभाव से? आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री या शिक्षा मंत्री को नीट को निरस्त करते हुए अपनी केंद्र की सरकार की एजेंसी के ऊपर विश्वास वापस पुनः लोगों का जमे, इसके लिए पूरी तरीके से करना चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, दोबारा एग्जाम होनी चाहिए। सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है नीट के मुद्दे को लेकर, पर विधानसभा सत्र के दौरान क्या रुख रहेगा? क्योंकि विपक्ष है। हमने नीट के मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में झूठे 2 मुकदमे भी खाए, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में जब तक केंद्र की सरकार इसको निरस्त नहीं कर देती तब तक हम लोग हमारा संघर्ष, हमारी जो विरोध है वो जारी रखेंगे, हमारी मांग जारी रहेगी। और लोकसभा और राज्यसभा भी नहीं चल रही है तो आप मान सकते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में भी हमारे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा नीट की परीक्षा कैंसिल कराने के लिए ये डबल इंजन की सरकार तुरंत फैसला ले, इस बात का जोर रहेगा। तो डबल इंजन सरकार, बार बार भाजपा कहती थी कि विधानसभा चुनाव से पहले कि अगर सरकार आती है बीजेपी की तो फायदा मिलेगा राज्य को, पर जिस प्रकार का बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से आदिवासी समाज को लेकर, आदिवासी समाज में लोगों को लेकर आया है, क्या ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा? क्या आप इस्तीफा मांगेंगे सदन के, विधानसभा के? दिलावर जी प्रदेश के नहीं, बाकी किसी भी देश या प्रदेशों में से सबसे घटिया बयान देने के लिए उनका नाम काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। अब भी वो समझ जाएं और माफी मांग करके और वो इसको ठीक कर सकते हैं, वरना विधानसभा हो चाहे कहीं भी ये मदन दिलावर जी जाएंगे तो ये बात बिल्कुल पूरी पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। आरएसएस और बीजेपी को, जो उनको बनाने वाले हैं, उनको भी अपनी जो है वो क्लियरिटी देनी चाहिए कि क्या हम मदन दिलावर जी के बयान के साथ में हैं, क्या उसका समर्थन करते हैं, या उन्होंने गलत बोला हम उनका खंडन करते हैं। आज तक नहीं किया, इसका मतलब ये आरएसएस की, बीजेपी की ये सोच है जो आदिवासियों के प्रति इतनी निम्न मानसिकता की सोच है। और एससी एसटी के प्रति तो संविधान के लिए जय बोलते ही किसी को टिक्का टिप्पणी करना और डांटना, मैं समझता हूं कि ये पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी, दलित, इनके सब के खिलाफ सोच बीजेपी और आरएसएस की सामने आ रही है। आपने कोटा में जो धरना प्रदर्शन किया उसके बाद आपके खिलाफ केस हो गया है दर्ज, क्या ये द्वेषपूर्ण राजनीति है आपके हिसाब से? किस प्रकार से देखते हैं? 100%। 2 बजे की घटना और 10 बज के
40 मिनट के ऊपर मुकदमा आईजी के दबाव में एसपी और तमाम पुलिस को बुला करके कराना और झूठा मुकदमा दर्ज कराना, वहां न कोई झगड़ा हुआ, न कोई फसाद हुआ, न किसी के कोई राजकीय कार्य में बाधा डाली गई। जो विरोध प्रदर्शन का जो आम दिन होता रहा है, जो 5 साल ये करते रहे, हम करते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जिनके हाथ के फ्रैक्चर है, वो और हम तो सर्किट हाउस में बैठे थे, उसके बावजूद एक घटना के 2 मुकदमे कराना, ये जानबूझ करके लोगों को डराने की ये इनकी जो प्रवृत्ति है वो है। हम डरने वाले नहीं है, एक नहीं 100 मुकदमे कर दें। प्रदेश के लोगों की समस्याओं के लिए, बिजली, पानी, नीट और जैसे मुद्दों के लिए हम लोग संघर्ष भी करेंगे, धरने प्रदर्शन भी करेंगे और इनके घुटने भी टिकाएंगे। विधानसभा का सत्र अब 1 हफ्ते से कम समय की दूरी पर है। ऐसे में सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, पर्टिकुलरली नीट के मुद्दे पर, जिसको लेकर लाखों छात्राओं का नीट के मुद्दा हमारे लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि देश के 23 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला होना है और ये सरकार की हठधर्मिता है। इसको झुका के रहेंगे, पूरे पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जनता के हर मुद्दों के ऊपर हम हमारी बात रखें, लेकिन हमें लग रहा है कि ये कम से कम ये आपस में ही जो अंतर्द्वंद, किरोड़ी जी, मदन दिलावर जी, मुख्यमंत्री जी, किरोड़ी जी, ये पहले ही कहीं अपना विरोध कर करा के नहीं कर लें। हम तो हर मुद्दे के ऊपर, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, बिजली पानी का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों के ऊपर इस सरकार को घेरने का काम सदन में और सदन के बाहर करेंगे। लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और उसके बाद कांग्रेस अब आक्रामक मोड पर आ गई है और ये कहते हुए कि नीट का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर सरकार को सदन के अंदर और बाहर घेरने की कोशिश विपक्ष करेगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वदावन, जयपुर आज तक।